Hello dear students, welcome back to CUET PG Malvi Academy. I hope you all are doing great. जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके CUET PG के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं एंड नाउ यू हैव लिमिटेड टाइम. तो इन 75 डेज में आप कैसे प्रिपेयर करोगे इस आने वाले एग्जाम के लिए. This video is about how you can prepare for your upcoming exam of CUET MA English in 75 days. I'll tell you the strategy, the best preparation strategy, how you can tackle the question in your upcoming exam, how you can revise your notes properly, and how you can master the MCQs. So this video will be very beneficial for all those CUET MA English aspirants. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो जैसे कि आपको पता है कि आप सभी का सपना है अपना पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ड्रीम यूनिवर्सिटी से करने का. इंडिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. जिस एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मौका मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपना मास्टर्स इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से परस्यू करो. इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे, खुद को प्रिपेयर कैसे करोगे. ये जो वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और वैसे भी स्टूडेंट्स बहुत सारे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी अब तक स्टार्ट नहीं करी होगी, जो वेट कर रहे होंगे कि वो जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम मार्च में होगा मोस्ट प्रोबेबली, या फेब में स्टार्ट करेंगे. तो ये जो इस वीडियो में जो मैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो आप दोनों काइंड ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, दोनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल और बेनिफिशियल दोनों है. तो सबसे पहले जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और वो भी एक ऐसी एग्ज़ाम की जहाँ पे कंपटीशन इतना टफ है. आपको पता है कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, और कंपटीशन का जो लेवल है, जो आपके एग्ज़ाम का लेवल है, ऐसा नहीं है कि बहुत सरल है, बहुत इजी है. आप जब CUET MA इंग्लिश का सिलेबस देखोगे तो आपका सिलेबस आपको बहुत डराने वाला दिखेगा. ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ब्रॉड है, बहुत ही वाइड टॉपिक्स इसमें मेंशन्ड हैं, कैसे होगा 75 डेज में. अगर आपके दिमाग में ये सारे डाउट्स चल रहे हैं, जैक्स डेरिडा का एक टर्म है अपोरिया, जो कि पजलमेंट का सिचुएशन होता है जहाँ पे आप डाउट्स कंफ्यूज्ड रहते हो. अगर आपका ये फेज डाउट्स का है, कंफ्यूजन का है, पजल्ड होने का है कि आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी 75 डेज में कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि yes, 75 days are enough for preparing for the upcoming exam of CUET MA English. 75 days में आपकी प्रिपरेशन पॉसिबल है. ऑनेस्टली अगर आप खुद से प्रिपेयर करोगे, अगर आप जितनी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी आपके आने वाली क्लासेस में, अगर आप उसको फॉलो करोगे क्रोनोलॉजिकली, और आप कंसिस्टेंट और सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहोगे, तो दिस इज़ डैम पॉसिबल दैट यू विल बी tackling all those questions in your upcoming exam and certainly you will get your dream university. ओके तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये एग्ज़ाम है CUET PG इंग्लिश एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे दिमाग में होनी चाहिए, वो पहला पॉइंट होता है सिलेबस का. सबसे पहले हमें सिलेबस देखनी चाहिए कि पर्टिकुलर एग्ज़ाम में पढ़ना क्या है, ठीक है. और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो आपको ये नॉलेज होगा कि कौन सा स्कोरिंग टॉपिक है, किस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक से कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. तो सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को, नॉट ओनली CUET MA इंग्लिश
बट आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर करते हो तो ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। लेट्स नो अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इन अपकमिंग 75 डेज, क्योंकि आपको सबसे पहले याद रखना है कि आपका जो सपना है ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का, वो सपना आपके सिर्फ सोचने से पॉसिबल नहीं होगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि मार्च में एग्जाम है और अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मिड दिसंबर खत्म हुआ है, अभी तो जनवरी है, फेब है, तब हम तैयारी शुरू करेंगे और हम ऐसी यूनिवर्सिटी में जो कि टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया का एडमिशन ले लेंगे। तो बेटा लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो जस्ट स्टॉप एंड थिंक वंस कि आप क्या सोच रहे हो, क्या ये सही है सोचना? क्या एक महीने में रट्टा मार के आप JNU में जा सकते हो? Where you know this fact that there are limited seats in these universities. सिर्फ 39 सीट्स है JNU में इंग्लिश डिपार्टमेंट में, there are only 39 सीट्स। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हर यूनिवर्सिटीज़ में, हर टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लिमिटेड सीट्स हैं। तो अगर आप अभी भी खुद को रोक रहे हो प्रिपेयर करने के लिए इस एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम के 20 दिन पहले, 10 दिन पहले पढ़कर बहुत रॉक कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। CUET MA इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है वो सिलेबस ही इतना ज़्यादा वाइड है, इतना ब्रॉड है, इतना थॉरो है कि आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए ये जो 75 डेज की जर्नी रहेगी आपकी बेटा, वो बहुत टफ होने वाली है। ये 75 डेज, जो ये अपकमिंग 75 डेज है, वो ये डिसाइड करेगा कि आप अपना मास्टर्स किस यूनिवर्सिटी से करोगे, आपकी आने वाली जो लाइफ होगी, आपका आने वाला जो एकेडमिक करियर होगा, किस यूनिवर्सिटी में होगा। तो 75 डेज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाले हैं, जहां आपको सबसे ज्यादा ऑनेस्ट रहना है खुद के प्रति। यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर सेल्फ, यू शुड बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट, क्योंकि मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। एग्जाम में मुझे नहीं बैठना है, एग्जाम में मुझे नहीं क्वेश्चंस का आंसर करना है। आई कैन ओनली गाइड यू, आई कैन ओनली मेक यू प्रिपेयर इन एफिशिएंट वे, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिखें तो आपको अनफैमिलियर नहीं लगे। तो लेट्स नो, आई हैव ब्राउट 5 mantras in 75 days, and after following these 5 mantras you can tackle all those questions in your exam and you can score 250 plus marks। क्योंकि आपको पता है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी पाने के लिए आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। You know, first of all, let's know the exam pattern of this syllabus। और बेटा इस चीज़ को बिल्कुल अपने ध्यान में रखो कि ये 75 डेज आपकी आने वाली ज़िंदगी तय कर रहा है, आपका एकेडमिक करियर बन रहा है। क्योंकि यू ऑल नो ग्रेजुएशन इज़ द बेस ऑफ योर एकेडमिक करियर। ग्रेजुएशन आपका चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका सपना होना चाहिए कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से हो। ओके, जो लेट्स नो द एग्जाम पैटर्न ऑफ दिस सिलेबस, क्योंकि जिस भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं सबसे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एग्जाम कितने घंटे का होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई ऑलरेडी हैव मेड अ वीडियो ऑन CUET MA English syllabus and exam patterns. If you have not gone through yet, you can visit that video and that video would be very beneficial for you, I'm sure. So in brief, let me say your exam will be in online mode, okay? And you will be provided multiple choice questions where you will have 4 options, and if you are correcting any question you will be provided 4 marks, but if you are missing any question, like no any mark will be deducted। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, आप गलती कर देते हो, कोई ऑप्शन आपको सही लगता है लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं होता है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है तो गलत के लिए देयर इज नेगेटिव मार्किंग, जहां से आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे।
एंड आपके एग्जाम में देर विल बी टोटल 75 क्वेश्चंस, और ये जो 75 क्वेश्चंस होगा वो सारे क्वेश्चंस आपके डोमेन सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर से रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है, जो स्टूडेंट्स 10 दिन पहले तैयारी करते हैं, कि जनरल पेपर से भी क्वेश्चन आएगा क्या। जैसे जब मैं यूट्यूब सेशंस लेती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम जनरल पेपर से भी क्वेश्चन आएगा क्या। तो बेटा लेट मी मेक यू क्लियर कि जनरल पेपर से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आपके एग्जाम में जो 75 क्वेश्चंस रहेंगे वो 75 क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर से रहेंगे, और आपको जो टाइम अलॉट किया जाएगा, आपके एग्जाम का जो टाइम रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, 1 आवर 30 मिनट्स। तो आई होप आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया है। The first mantra of this preparation strategy of this 75 days, the first mantra is the completion of the syllabus. First of all, you should master the syllabus, okay? You should master the complete syllabus. Let's look at once on the syllabus, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस को देखना। एंड आई होप कि अब तक आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा। सिलेबस जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर का कोड है, यू शुड रिमेंबर इट इज LAQP01, ठीक है। आपके सिलेबस में ब्रॉडली 7 यूनिट्स मेंशन्ड हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन लिटरेचर। एंड in this portion, in this unit, you have to cover major authors, major text and literary movements. Student, in the second unit, it is mentioned Indian writing in English. You should be very clear that British literature and Indian literature and Indian English literature both are different. In Indian literature, you get to know all those languages of India, as you know, according to the 8th schedule of the Indian constitutions, there are 22 languages. तो Indian literature में हम हिंदी लिटरेचर की भी बात करते हैं, संस्कृत लिटरेचर की भी बात करते हैं, तमिल, मराठी, तेलुगु, मलयालम, ये सारे लिटरेचर की हम बात करते हैं, और मेजर ऑथर्स, लिटरेरी मूवमेंट्स, मेजर टेक्स्ट पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हम इंग्लिश बुक्स पढ़ेंगे, इंग्लिश ऑथर्स पढ़ेंगे जो कि इंडियन राइटर्स होंगे, ओके। एंड देयर आर अदर राइटर्स एज वेल, एज यू नो कि आपके इन दोनों टॉपिक्स में जो सिग्निफिकेंटली आपको कवर करना है वो है मेजर ऑथर्स, मेजर टेक्स्ट एंड लिटरेरी मूवमेंट्स। जो थर्ड आपका यूनिट है सिलेबस का वो है लिटरेरी टर्म्स का। बहुत सारे क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, एलिगरी से क्वेश्चंस रहते हैं, बैलेट से क्वेश्चन रहते हैं, एलिजी, ओड, फिगर ऑफ स्पीच, सटायर, सोनेट्स, ट्रेजेडी, एंड देयर आर मेनी लिटरेरी टर्म्स। फिर आपका फोर्थ यूनिट है लिटरेरी जॉनरा का, जहां आपसे पूछा जाता है जो फेमस जॉनरास हैं लाइक फिक्शन, नॉन फिक्शन, लाइफ राइटिंग्स, डायरी, ऐसे, नॉवेल, पोएट्री, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एपिस्टोलरी नॉवेल्स लिखे गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट ट्रैवलॉग से, इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज से, कि पर्टिकुलर पीरियड में, फॉर एग्जांपल विक्टोरियन पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई हैं, ठीक है। न्यू क्लासिकल पीरियड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सटायर्स लिखे गए हैं, कौन कौन से राइटर फेमस थे सटायर लिखने के लिए। तो ये सारी चीजें हम इस यूनिट में कवर करेंगे। और जो फिफ्थ यूनिट है आपके सिलेबस का वो है कॉम्परेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडी का, जो कि बहुत ही एमर्जिंग एरिया है, एमर्जिंग एरिया इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। एंड द most interesting topic of your syllabus is literary criticism and literary theory. Although I have made a detailed video about syllabus, if you have not watched that video, I am suggesting you all to please visit to watch the particular video, and then certainly you will get the idea of your syllabus, how you can complete your syllabus. There I have also explained which are important topics, which are the most scoring topics for your upcoming exam, ठीक है। तो I was talking about literary criticism and literary theory.
जो कि आपके सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म you get to know about classical criticism and modern criticism, starting from Greek masters like Plato and Aristotle, then Longinus, Horace, Quintilian. Then you got to know about English criticism, English critics like Philip Sidney, John Dryden, Augustan period में आपके Alexander Pope हैं, Dr. Samuel Johnson. Then romantic critics like William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, P.B. Shelley. Then you move to know modern critique like T.S. Eliot, who has given the theory of impersonal poetry, dissociation of sensibility and objective correlative. तो ये सारे ऑथर्स, ये सारे क्रिटिक्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म के पार्ट्स हुए। फिर आपको लिटरेरी थियरीज भी पढ़ने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, मार्क्सिज्म एंड इको क्रिटिसिज्म। और जो लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का वो है अवेयरनेस ऑफ करेंट लिटरेरी अवार्ड्स, ट्रेंड्स एंड इवेंट्स। जो इंपॉर्टेंट लिटरेरी प्राइजेस हैं, लाइक साहित्य अकेडमी अवार्ड है इंडिया में, फिर आपके मैन बुकर प्राइज है, मैन इंटरनेशनल प्राइज है, पुलिट्जर प्राइज है, एंड द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड विच इज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो किसको रिसेंटली दिया गया है, कौन से पहले ऑथर थे जिन्हें पहले मिला था। तो आई मीन टू से I'm trying to making you understand first of all that how you can complete your syllabus. लेकिन बेटा आपके पास क्योंकि टाइम लिमिटेड है, आपके पास सिर्फ 75 डेज हैं, तो इस 75 डेज में आपको पूरे यूनिट्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। आपको इन 75 डेज में वैसे यूनिट पर फोकस करना है, वैसे यूनिट को अच्छे से पढ़ना है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए स्कोरिंग है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो सेकंड मंत्रा है आपके इस प्रिपरेशन का वो है कि यू शुड नॉट अंडरस्टिमेट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस एंट्रेंस, यू शुड फॉलो अ क्रोनोलॉजिकल स्टडी अप्रोच। क्योंकि अब आपके पास 75 डेज बचे हुए हैं, टाइम इज लिमिटेड नाउ। अपने आप को आप समझाइए कि अब अपनी प्रिपरेशन को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप खुद को ये नहीं कह सकते हो कि बस जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते हो। नाउ इट इज द हाई टाइम टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम। अगर आप अभी से तैयारी शुरू नहीं करोगे तो फिर आपका ये सपना जो है ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप अपना मास्टर्स इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं कर पाओगे। तो बेटा डिसीजन आपको लेना है, इट शुड बी योर चॉइस वेदर यू वांट टू परस्यू योर पीजी फ्रॉम टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया या फिर ऐसी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको पीजी करनी है। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए, एंड यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एंड द सेकेंड मंत्रा ऑफ दिस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इज टू फॉलो अ क्रोनोलॉजिकल स्टडी अप्रोच। इस 75 डेज का आपको बनाना है एक प्लानर, और मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके बताती हूँ। इस 75 डेज में आपको अप्रोच बता रही हूँ कि इस एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है। इन 75 डेज में आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको इन 75 डेज में क्या क्या पढ़ाऊंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको दिखे तो आपको अनफैमिलियर नहीं लगे। आपका जो ये रिग्रेट है कि अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की इस आने वाले एग्जाम के लिए, तो इस रिग्रेट को आप भूल जाइए। कहते हैं ना कि जब आप सोचते हो, जब से आप कोशिश करना शुरू करते हो, तब से शुरुआत होने लगती है, ठीक है ना। जब जगो तभी सवेरा। बट इस नोशन को आपको निगेटिवली नहीं लेना है कि जनवरी में हम जगेंगे, फेब में हम जगेंगे और फिर तैयारी करना शुरू कर देंगे और ड्रीम यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटे। मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि 75 डेज बचे हुए हैं। इस 75 डेज को आप डिवाइड करो, मेक अ स्टडी प्लानर, एंड आई हैव ब्राउट अ
रेलेवेंट स्टडी प्लानर फॉर यू, जिसको फॉलो करके आपका जो सिलेबस है में इंग्लिश लिटरेचर का वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चंस, आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपके क्वेश्चंस अनफैमिलियर नहीं लगेंगे, आप अच्छा स्कोर करोगे और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे। ये जो प्लानर्स मैंने बनाए हैं आपके लिए, अगर बच्चा कोई भी 75 डेज इसको फॉलो कर देता है तो गारंटी है उसको एग्जाम में 250 प्लस मार्क्स आएंगे। क्योंकि मैं अपने रेगुलर बैच में भी बहुत थॉरली पढ़ाई हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स को, ब्रिटिश लिटरेचर के एक एक राइटर्स को, एक एक टेक्स्ट को, एंड जितने भी लिटरेरी पीरियड्स हैं सारे लिटरेरी मूवमेंट्स को। तो 75 डेज में जो मेरा अप्रोच रहेगा वो बहुत क्रिटिकल, बहुत फैक्चुअल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। मैं ट्राई करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उस पर फोकस किया जाए। लेट मी सजेस्ट यू कि आप इस 75 डेज का ब्रेकडाउन कैसे करोगे। 75 डेज में जो आपका कि जो आपके सिलेबस का सबसे वाइड टॉपिक है ब्रिटिश लिटरेचर है। ब्रिटिश लिटरेचर हर इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स में ब्रिटिश लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर के बिना इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी एग्जाम नहीं होता है। आपके CUET में इंग्लिश एग्जाम भी ब्रिटिश लिटरेचर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो जो आपका 20 डेज होगा, 75 डेज में से 20 डेज हम देंगे ब्रिटिश लिटरेचर को और इस ब्रिटिश लिटरेचर में हम उन लिटरेरी पीरियड्स पर फोकस करेंगे। आपको पता है कि ब्रिटिश लिटरेचर इज, यू कैन से कि इस पर्टिकुलर यूनिट में आप डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स को पढ़ते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश पीरियड विच इज ऑल्सो द एज ऑफ एंग्लो सैक्सन, विच इज ऑल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन पीरियड, स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू पोस्ट मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर सबसे ज़्यादा आपको जिस टॉपिक पर फोकस करना है, जिस लिटरेरी पीरियड्स पे फोकस करना है, वो होगा आपका विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पीरियड्स हैं, जो सिग्निफिकेंट लिटरेरी पीरियड्स हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इन दिस यूनिट वी विल गेट टू नो अबाउट मेजर ऑथर्स, मेजर टेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स देखा होगा तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से दिखा होगा, एंग्री यंग मैन मूवमेंट से दिखा होगा, प्री रेफेलाइट एस्थेटिक मूवमेंट्स, ओके, इमेजिस्ट मूवमेंट्स। तो ये सारे लिटरेरी मूवमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम 75 डेज के 20 डेज जो है ब्रिटिश लिटरेचर पर फोकस करेंगे, जहाँ पे हम पहले तो थियरी के बारे में जानेंगे, पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट पीरियड्स है, ओके। और जो आपका अप्रोच होगा यहाँ पे 20 डेज में आप रिवीजन भी करोगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ब्रिटिश लिटरेचर से उसको भी देखोगे, एनालाइज करोगे और हर रोज आप रिवीजन के साथ साथ मेजर ऑथर्स के मेजर वर्क्स को जानने के बाद, ओके, उसको जानने के साथ साथ PYQs और MCQs जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां से पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। ये सारी चीजें हम 20 डेज में करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। जो आपका आने वाला 12 डेज होगा ब्रिटिश लिटरेचर के बाद, दोज 12 डेज विल बी अबाउट लिटरेरी थियरी। ठीक है, लिटरेरी थियरी में हम मेनली फोकस करेंगे जो हमारी इन्फ्लुएंशियल थियरीज हैं, लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। वी विल गेट टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फर्डिनेंड डी सोस्योर, जैक्स डेरिडा, मिशेल फूको, मिखाइल भक्तिम। Then we will get to know feminism, where you will get to know different phases of feminism, जहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखोगे कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या था,
की राइटर्स कौन कौन से थे, एंड यू ऑल नो इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट थियरीज लाइक सिमोन डी बुवे, हेलेन सिक्सू, इलेन शोवाल्टर, जूलिया क्रिस्टेवा, लूस इरिगरे, एंड द फर्स्ट फिगर, the founding figure of feminist criticism was Mary Wollstonecraft, who has written A Vindication of the Rights of Women in the year 1792. तो 12 डेज में हम लिटरेरी थियरी को एकदम खत्म कर सकते हैं, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल्ड में पढ़ेंगे, लिटरेरी थियरी से जितने क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसको देखेंगे, एंड इन दिस यूनिट एज वेल, ये सारी यूनिट्स में मैं आपको MCQs प्रोवाइड करूंगी, इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिकल अप्रोचेस हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आपकी जो तैयारी होगी वो मेरे साथ साथ होगी, क्योंकि आपके जो 75 डेज हैं ये बहुत टफ होने वाले हैं, बहुत डिफिकल्ट होने वाले हैं। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये लगना चाहिए कि आप कर सकते हो, अभी लेट नहीं हुआ है। 75 days आर एनफ टू टैकल दिस एग्जाम टू गेट ड्रीम यूनिवर्सिटी फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, आपका बिलीफ आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक ले जाएगा, लेकिन बिलीफ सब कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत भी करनी चाहिए। आपकी जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बीच में खत्म नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं आपको प्लानर दिखा रही हूँ 75 डेज का, आपको ये प्लानर स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अच्छे स्कोर्स टैकल कर सकते हो। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। ब्रिटिश लिटरेचर के बाद जो सेकेंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है आपके एग्जाम का वो है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। हम लोग 10 दिन जो 75 डेज का है वो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पर देंगे। जितने इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश ऑथर्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स लाइक R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद एंड राजा राव, we will get to know all those contemporary writers like Shashi Deshpande, Shashi Tharoor, Anita Desai, Kiran Desai, okay, and there are many important authors which you need to study in Indian writing in English. आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस लास्ट ईयर और उसके पहले भी वर्ल्ड लिटरेचर और इंडियन लिटरेचर से आए हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा यूनिट है, बहुत स्कोरिंग यूनिट है जिस पर आप ध्यान दे सकते हो। जो 8 डेज होगा जहां पे हम क्लासिकल क्रिटिसिज्म के साथ साथ मॉडर्न क्रिटिसिज्म को करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्लासिकल क्रिटिसिज्म होता है वो स्टार्ट होता है ग्रीक क्रिटिक से। प्लेटो, अरिस्टोटल के वर्क करेंगे, प्लेटो का रिपब्लिक, अरिस्टोटल का पोएटिक्स, फिर हम लॉन्जाइनस की सब्लिमिटी ऑन द सबलाइम जो कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वर्क है क्लासिकल क्रिटिसिज्म का। होरेस के बारे में हम पढ़ेंगे, फिलिप सिडनी जिन्होंने कहा है पोएट्री का जो पर्पस होना चाहिए डिलाइटमेंट और इंस्ट्रक्शन दोनों होना चाहिए। ठीक है, देन वी विल गेट टू नो अबाउट न्यू क्लासिकल क्रिटिक्स, all those critics of new classical age like John Dryden, Alexander Pope and Dr. Samuel Johnson। ठीक है, तो 8 डेज जो होगा आपके लिटरेरी क्रिटिसिज्म का होगा। ये 75 डेज का जो ब्रेकडाउन है आपके दिमाग में, आपका जो मानस पटल है, आपका जो दिमाग है, आपकी जो मेमोरी है बिल्कुल एकदम फिट होनी चाहिए कि आपको 75 डेज में इतने दिन इस पर्टिकुलर यूनिट को देना है, तभी आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो पाओगे। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस यू कैन डू इट, यू कैन गो इन द ड्रीम यूनिवर्सिटी ऑफ योर्स, राइट। और जो आपका 7 डेज होगा वो लिटरेरी टर्म्स का होगा, वेयर वी विल गेट टू नो डिफरेंट लिटरेरी टर्म्स लाइक एलिगरी, एलिजी, ओके, डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच, and there are many literary terms mentioned in your syllabus। literary terms में अच्छा स्कोर करना बहुत ईजी है क्योंकि literary terms से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आप मेहनत से पढ़ोगे, अटेंटिवली पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको 5 डेज लिटरेरी जॉनरा पढ़ाऊंगी। और बेटे अगर मैं यूनिट्स का नाम आपको बता रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको थियरी पढ़ाऊंगी, यहाँ पे थियरी के साथ साथ आपके PYQs को भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पर्टिकुलर पोर्शन से पूछे गए हैं। एंड
after like along with theories, concepts and previous year questions, you should also tackle about रिवीजन. यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर रिवीजन, क्योंकि हर एक एग्जाम में जो रिवीजन होता है वो की फैक्टर होता है. अगर आप नई चीजें पढ़ते जा रहे हो और जो पहले चीजें पढ़ चुके हो उसको भूल रहे हो, तो फिर आपका प्रिपरेशन इफेक्टिव नहीं होगा. फिर आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चंस टैकल नहीं कर पाओगे, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे. तो इन सारे दिनों में जैसे कि 12 डेज में लिटरेरी थियरी करेंगे, तो हम लिटरेरी थियरीज के कॉन्सेप्ट जानने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी फोकस करेंगे, रिवीजन भी हम करेंगे, और जो बाकी यूनिट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ब्रिटिश लिटरेचर उसको भी रिवाइज करेंगे. जो आपका 2 डेज होगा वो हम इंडियन लिटरेचर को देंगे. इंडियन लिटरेचर में जो 22 लैंग्वेजेस हैं, जो डिफरेंट लिटरेचर हैं इन इंडिया, लाइक तमिल लिटरेचर, मलयालम, संस्कृत, बंगाली लिटरेचर, ओके, उड़िया लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, इन सारे लिटरेचर के जो मेजर राइटर्स हैं, मेजर टेक्स्ट है और जो लिटरेरी मूवमेंट है उस पर फोकस करेंगे. जो आपका ये 2 डेज होगा दैट वुड बी अबाउट कॉम्पिटिटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज. जैसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स तो, कि रामायणा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है, महाभारत जो एक इंडियन एपिक है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है. ठीक है, तो इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन स्टडीज से पूछे जाते हैं, या बहुत सारा मेजर वर्क है जिसको कि बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. कॉम्पिटिटिव लिटरेचर में हम डिफरेंट लिटरेचर्स के बारे में जानेंगे, कॉम्पिटिटिवली स्टडी करेंगे, और जो एक दिन होगा वो आपके इंपॉर्टेंट लिटरेरी अवार्ड्स जो हैं, लाइक पुलिट्जर अवार्ड, मैन बुकर प्राइज, मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में आपका है साहित्य अकेडमी. तो हम इन सारे लिटरेरी अवार्ड्स के बारे में जानेंगे. जो कॉन्टेम्प्रेरी नेचर है लिटरेचर का, जो कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स हो रहे हैं, जो ट्रेंड्स चल रहा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे. तो अभी तक आपने देखा कि 75 डेज जो है आपका, इसका ब्रेकडाउन, ये जो 75 डेज है इसमें एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लगता है कि आप ये तैयारी दिसंबर के बाद शुरू करोगे, तो लेट मी सजेस्ट यू कि आपको आपकी तैयारी अभी से, इसी दिन से, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस दिन आपको ये ब्रेकडाउन पता चला 75 डेज का, तभी आप कंप्लीट कर सकते हो. जो हमारा 6-7 दिन इसके बाद बचता है, ये पूरे यूनिट्स को करने के बाद रिवीजन, पीवाईक्यूज और थियरी साथ साथ चलती रहेंगी. हम रिवाइज करेंगे, हम बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, मॉक पेपर्स देखेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है एंड यू डोंट नो अबाउट प्रैक्टिसिंग द थिंग, यू डोंट नो टू वैल्यू द टाइम, जैसे कि आपके एग्जाम में 1 आवर 30 मिनट्स ही आपको मिलेंगे, तो आप टाइम का ख्याल रख के कैसे 75 क्वेश्चंस कर पाओ, अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर क्वेश्चंस आते हुए भी आपको छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में. तो जो बाकी के डेज बचेंगे 6-7 दिन, उसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हमारी ये हैबिट बन जाए कि 1 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स में 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है बेटे, तो आपको 75 डेज में ये सारी चीजें अगर आप मेरे साथ करते हो, एंड आई एम हियर टू गाइड यू, ओके. मालवी एकेडमी एक नया बैच लेकर आ रही है, आई विल टेल यू अबाउट दैट, जहां पे आपको इन 75 डेज में इन सारी चीजों को मैं पढ़ाऊंगी और मैं गाइड करूंगी कि आपका रिवीजन कैसा चल रहा है. मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगी, पीवाईक्यूज भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज एनालिसिस करना. ठीक है, जो तीसरा मंत्र है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, द थर्ड मंत्र इज दैट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यू शुड मास्टर द आर्ट ऑफ एमसीक्यू एनालिसिस. जैसे कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस रहेंगे,
ठीक है, ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिखता है, अगर सपोज आप किसी क्वेश्चन को टैकल कर रहे हो, किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, उसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो सिर्फ आप जो क्वेश्चन का आंसर है उस पर फोकस नहीं करोगे, मतलब सिर्फ आपको उस आंसर पर ही नहीं फोकस करना चाहिए, उसके साथ साथ जो 3 बाकी ऑप्शंस हैं उस पर भी आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि एनटीए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बाकी ऑप्शन से भी डायरेक्ट पूछता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको क्या पता चलेगा कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से स्कोरिंग है। जैसे मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो सीयूईटी एमए इंग्लिश लिटरेचर में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चंस रिपीटेडली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश एंड लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये तीनों टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में रहते हैं। 75 क्वेश्चंस में से 25 और 30 प्लस क्वेश्चंस यू कैन से कि ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म से ही रहेंगे। 30 to 40 क्वेश्चंस यू कैन टेक। ठीक है, जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है आपके सिलेबस का वो आपको पता होना चाहिए। इस 75 डेज में हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इन तीनों टॉपिक पर। ब्रिटिश लिटरेचर में हम मेजर ऑथर्स के बारे में जानेंगे, मेजर ऑथर्स के मेजर टेक्स्ट के बारे में जानेंगे, लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में जानेंगे। फिर इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में भी सिमिलरली हम फॉलो करेंगे, और लिटरेरी थियरीज और क्रिटिसिज्म जो कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंट लेंसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, जो आपका लास्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यू शुड नो दैट पीवाईक्यूज तो आपको समझ आ गया कि पीवाईक्यूज कैसे सॉल्व करना है। फोर्थ आपका था कि पीवाईक्यू जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको टॉपिक के वेटेज पता चल रहा है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग है, किस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं, किस टॉपिक को पढ़े बिना एग्जाम में नहीं जा सकते हैं। तो फोर्थ है कि आपको फोकस करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। और जो आपका लास्ट है वो है रिवीजन। हम जो 75 डेज है, इस 75 डेज में फैक्ट्स, थियरीज, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम रिवीजन पर भी फोकस करेंगे। अगर आप लोगों ने, जो स्टूडेंट्स पहले से तैयारी कर चुके हैं और उनको लगता है कि वो सारे यूनिट्स खत्म कर चुके हैं सिलेबस का, फिर भी उन्हें कोई भी यूनिट याद नहीं है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, कोई भी थियरी अच्छे से समझ में नहीं आई है, टेक्स्ट के नाम क्रोनोलॉजिकली याद नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं वो। ठीक है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे तभी बन पाएगा जब आपको टाइमलाइन याद रहेगा, ईयर याद रहेगा, जब आपके माइंड में ये क्लैरिटी रहेगी कि टीएस इलियट मॉडर्न पीरियड में थे, विक्टोरियन पीरियड में नहीं थे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले से अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुकी है और उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, उन्होंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। ठीक है, अभी भी आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, और आप अपना जो सपना है, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जेएनयू जाने का, कैंपस लाइफ जीने का, एचसीयू जाने का, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का, बीएचयू जाने का, वो आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, 75 डेज में हम रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा मेन फैक्टर होगा वो रिवीजन होगा। जो चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है, जो चीज़ें आपने पहले ख़त्म कर चुके हैं आप, उसको मैं दोबारा से समझाऊंगी और दोबारा से रिवाइज कराऊंगी। मैं क्लास में इतनी बार वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे थियरीज रिपीट कर दूंगी कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा रहेगा, और जब आप क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में तो आपको ऑप्शन अनफैमिलियर नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेटा ये 75 डेज को हम फॉलो कैसे करें, तो मालवी एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहा है उज्जवल बैच। 22 ऑफ दिसंबर को आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, आप बैच में इनरोल्ड होना। ठीक है, और आपकी जो क्लासेस होंगी वो 2 ऑफ जनवरी से शुरू होंगी, एंड दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल
for preparing in 75 days for the upcoming exam of CUET MA English। अगर कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि देर हो चुकी है, अब तैयारी नहीं हो सकती है, जो सपना था ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का वो खत्म हो गया है, वो टूट गया है, तो बेटा नहीं है, जस्ट रीस्टार्ट, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद मालवी एकेडमी। ठीक है, तो सी यू ऑल इन द अपकमिंग बैच। थैंक यू ऑल। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी होंगी और आपकी जो आने वाले आपके जो 75 डेज हैं बेटा, वो आपका आने वाला एकेडमिक करियर तय करेगा। सो आई बिलीव इन यू ऑल एंड आई नो दैट you all will be self-disciplined, consistent and passionate about your preparation. So all the very best. See you all in the batches. Thank you you all.